से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ महामंडलेश्वर हेमांगी सखी लड़ेंगी चुनाव। वाराणसी के स्वामी शिवानंद भारती चैतन्य का निधन, 108 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे भाजपा पर हमलावर, कहा कांग्रेस की गारंटी कार्ड में रोजगार का आश्वासन। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। अंबेडकर नगर के आलापुर थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, साथ ही एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं भाग रहे 3 अन्य बदमाशों को पुलिस ने दौड़ाकर दबोच लिया। बता दें कि गिरफ्तार सभी बदमाश चोरी की घटना को अंजाम देते थे। जनपद अंबेडकर नगर में थाना आलापुर और थाना हसवर क्षेत्र में चोरी की बढ़ती घटनाओं के दृष्टिगत थाना प्रभारी आलापुर, थाना प्रभारी हसवर और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम बीती रात्रि में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि आलापुर क्षेत्र में कुछ बदमाश आपराधिक घटना के लिए जा रहे हैं। इस सूचना पर तीनों टीमों द्वारा समन्वय बनाकर बदमाशों की घेराबंदी की गई। अपने को घिरता देख बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए, जिन्हें इलाज हेतु जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। खबर बहराइच से है, जहां थाना दरगाह अंतर्गत अशोका डीह के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक युवक श्रावस्ती के गिरोला थाना अंतर्गत ग्राम औरैया का रहने वाला है, जिसकी पहचान अरविंद कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक बहराइच में एक स्कूटी की एजेंसी में कार्य करता था। जब वो एजेंसी से अपने घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार का 4 पहिया वाहन ने उसे टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दिलावरपुर की रहने वाले एक 18 वर्षीय किशोर का अपहरण किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अपहरण करने वालों ने अपहृत के मोबाइल से फोन करके परिजनों से 5 लाख की फिरौती मांगी है। वहीं घटना के बाद से परिजनों में दहशत व्याप्त है। पीड़ित परिवार वालों ने कोतवाली में मामले की तहरीर देकर किशोर को मुक्त कराने की मांग की है। मैं मार्तंड प्रकाश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी हरदोई। आज थाना शाहबाद पर यह सूचना आई कि मोहम्मद हारिज, जिसकी उम्र करीब 17.5 साल है, जो नीट की कोचिंग करने शाहजहांपुर प्रतिदिन सुबह जाता था और 10:30 बजे तक वापस आ जाता था। आज कोचिंग गया लेकिन वापस नहीं आया। परिजनों द्वारा जब उसकी जानकारी की गई कोचिंग संस्थान से, तो पता ये चला कि कोचिंग गया था, लेकिन वहाँ कोचिंग बंद होने के नाते वो वापस चला आया। झांसी में सोने घर का ताला तोड़कर आभूषण चोरी करने वाले डकैतों की कोतवाली और स्वाट टीम से मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच चली गोलियों में 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के आभूषण और तमंचा कारतूस सहित बाइक भी बरामद कर ली है। कोतवाली में 3/4 की रात्रि में मनीष वर्मा के घर में चोरी हुई थी, जिसको वर्कआउट करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीमें गठित की गई थी और स्वाट टीम भी लगाई गई थी। इसमें सीसीटीवी आदि के आधार पर एक अपराधी को चिन्हित कर लिया गया था। उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसकी सूचना पर उससे पूछताछ पे बाकी अपराधियों के बारे में भी पता चल गया था। और आज मुखबिर से सूचना मिली थी स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष कोतवाली को कि ये लोग आज एक साथ में जाकर के सोना, जो ज्वेलरी इन लोगों ने चोरी की है, उसको बेचने वाले हैं। इस सूचना पर दोनों टीम के द्वारा इनकी घेराबंदी की गई। ये ग्वालियर रोड से निकल रहे थे। इस बीच जब अपने को घिरता हुआ देख करके ये पंचौटी कॉलोनी की जंगल की तरफ भागे। इसी बीच इन लोगों ने जान मारने की नीयत से टीम पर फायर किया। काउंटर अटैक में इसमें 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी है, जिसमें एक आनंद अहिरवार है और एक दीपक कुशवाहा। इन दोनों को एडमिट करा दिया गया है और सोनू, इसको भी सकुशल पकड़ करके इसको गिरफ्तारी कर ली गई है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व की किशनपुर रेंज में पहुंचे सैलानियों को एक बार फिर शावकों के साथ बाघिन नजर आई है। बाघिन के साथ 4 शावकों को देखकर सैलानियों ने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया। कुछ दिन पहले दुधवा टाइगर रिजर्व के किशनपुर क्षेत्र में एक बाघिन के साथ उसके 4 शावकों को देखा गया था, जिसकी पुष्टि पार्क प्रशासन ने की थी।
लखीमपुर खीरी में जंगल से निकले बाघ खेतों में काम कर रहे किसानों पर हमलावर हो रहे हैं। ताजा मामला लखीमपुर खीरी के गांव कुरैया से सामने आया है, जहां बाघ ने 2 युवकों को उस समय घायल कर दिया जब वो खेत में गन्ना छील रहे थे। दरअसल दोनों युवक गांव के किनारे खेत में गन्ना छील रहे थे, तभी गन्ने के खेत में बैठे बाघ ने पीछे से आकर हमला कर दिया और पंजा मारकर युवक को घायल कर दिया। लखनऊ की चिन्हट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने कार और बाइक चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है और मास्टरमाइंड सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की गाड़ी खरीदने वाले कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया है। गिरोह ने लखनऊ सहित दिल्ली में कार और बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, सर्वे में ही पता चला है कि बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पेपर के मामले में बेरोजगार जनता को बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी। हमारी गारंटी कार्ड में देश के लोगों को रोजगार का आश्वासन दिया गया है। मैनिफेस्टो की ये प्रमुख गारंटी है। किसान न्याय के लिए पिछले दिनों किसानों ने प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के संगठन महासचिव अमरपाल मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के गांव जाकर श्रद्धांजलि देने के मामले पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर उनके घर नहीं गए, वो किसी के जीवन को भी राजनीति से जोड़कर कार्य करते हैं, तो इससे घृणित कार्य कुछ नहीं हो सकता। वो हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते हैं। देखिए, रायबरेली की जनता ने ही परिवार को हमेशा जो है सिर पे उठाए रखा। आज जब रायबरेली की जनता, मतलब उनको बंगला प्यारा था, इसलिए वो रायबरेली की जनता को उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने राज्यसभा जाने का अपना निर्णय किया। इससे रायबरेली की जनता इन कांग्रेसियों को कभी माफ़ नहीं करेगी। 2024 में प्रचंड बहुमत से हम रायबरेली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। रायबरेली की राजघाट पुलिस चौकी के पास अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं गेहूं के खेत में आग लगने से कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। इसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। वहीं लेखपाल ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित किसान को वो आश्वासन दिया और कहा कि नुकसान का आकलन कर सरकार से मुआवजा दिलाया जाएगा। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वायनाड चुनाव जीतने के लिए आतंकवादी संगठन पीएफआई से मदद दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक गुट चाहता है कि राहुल गांधी को राजनीति से मुक्त कर दिया जाए। मैं जानती हूं और कांग्रेस के कई नेताओं ने अब जग जाहिर किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। कांग्रेस में एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए और एक महिला नेत्री को कांग्रेस की कमान दी जाए। मैं उस खेमे को आश्वस्त करना चाहती हूं कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे और आप अपना दावा कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कर सकते हैं। सहारनपुर के सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर परिक्षेत्र में लगने वाला चैत्र नवरात्र मेला 9 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ये मेला 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलेगा। वहीं मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। साथ ही मेले को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। इसके साथ ही एसपी देहात ने मेले का निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यूपी के सोनभद्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में चूर एक बेटे ने पत्थर से अपनी मां का सिर फोड़ दिया। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी में जुट गई है। काशी के विशिष्ट साधक और काशी वासियों के लिए भगवान विश्वनाथ का साक्षात स्वरूप माने जाने वाले 108 वर्ष के स्वामी शिवशंकर भारती चैतन्य का निधन हो गया है। वो ऐसे साधक थे जो लगभग 100 वर्ष से अनवरत भगवान विश्वनाथ की उपासना साधना कर रहे थे। इतना ही नहीं, जब संत महात्मा और हर कोई सोशल मीडिया के युग में पब्लिक फ्रेंडली हो चुका है, तो वहीं भारती महाराज किसी से भी नहीं मिलते थे। किसी से कोई
दक्षिणा आदि ग्रहण नहीं करते थे। अपने इस पंच तत्व शरीर को भी उन्होंने समाज से विरक्त होकर 20 वर्ष की उम्र में संन्यास धर्म स्वीकार कर लिया था। वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ महामंडलेश्वर हेमांगी सखी चुनाव लड़ेंगी। अभी ये खबर सामने आई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वहीं वाराणसी से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ महामंडलेश्वर हेमांगी सखी चुनाव लड़ सकती है। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए हैं, जहां पुलिस को इस मुठभेड़ में बड़ी सफलता हाथ लगी और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।